अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम खबर लेके आ रहे हैं कि हामिद मीर साहब क्यों 8 माह से 7 माह से ऑफ एयर हैं और 8वां महीना उनकी ऑफ एयर को शुरू हो गया है। ये हम खबर लेके आएंगे, इस पर बात करेंगे कि क्यों हामिद मीर साहब ऑफ एयर हैं। लेकिन पहले हम हामिद मीर साहब की शख्सियत पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि जिस शख्सियत को ऑफ एयर किया गया है वो कौन है। किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि उनका जो जर्नलिस्टिक कैरियर है वो कितना तवील और नाम कितना बड़ा है। हमें आज भी याद है कि 9/11 जब हुआ तो अमेरिका के हमले से पहले जो बीबीसी के नुमाइंदे थे वो न्यूज़ रूम में पाकिस्तान आके हामिद मीर साहब का इंटरव्यू कर रहे थे, क्योंकि हामिद मीर वो वाहिद सहाफ़ी थे जो 2 दफ़ा उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू कर चुके थे और आखिरी इंटरव्यू भी फिर उसामा बिन लादेन का हामिद मीर साहब नहीं किया। जो उसामा बिन लादेन ने किसी भी सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया वो हामिद मीर साहब थे। उसके बाद आप देखिए ज़िया के अदवार में भी मौजूद थे, 90 की दहाई में भी हामिद मीर साहब सहाफ़त में मौजूद थे, मुशर्रफ के दौर में मौजूद थे, ये अभी भी तीनों अदवार में मौजूद थे। हामिद मीर साहब पीपल्स पार्टी, नून लीग और अब पीटीआई का इतना तवील कैरियर हो, आलमी सतह पर इतना बड़ा नाम हो। पाकिस्तान के चंद एक सहाफ़ी होंगे, उंगलियों पर गिन सकते हैं, जिनको पूरा इंटरनेशनल मीडिया भी जानता है। हामिद मीर इज़ वन ऑफ देम, और उनमें भी अगर आप टॉप पे रखेंगे तो गलत नहीं होगा। उन हामिद मीर को ऑफ एयर करके आखिर क्या हासिल किया जा रहा है। फिर अब देखिए कि हामिद मीर साहब की सिर्फ ये पहचान नहीं है कि उनका कैरियर इतना तवील है, उन्होंने उसामा बिन लादेन समेत बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू किए हुए हैं। उनका आप देखिए उनकी ज़िंदगी में क्या क्या ट्रेजेडीज आई, उसके बावजूद वो इस पेशे पर कायम रहे। उनकी गाड़ी के साथ बम लगाया गया 2010-11 में, आसानी से मुल्क छोड़ के जा सकते थे, असाइलम लेके ज़िंदगी अच्छी गुजार सकते थे, नहीं गए। 2014 में उनके भाई आमिर मीर ने ऑन रिकॉर्ड आके कहा कि मेरे भाई पर कातलाना हमला उस वक्त के DGI लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने करवाया, और हामिद मीर साहब पर वो कातलाना हमला हुआ था। 6 गोलियां लगी थी, जिनमें से 2 आज भी उनके जिस्म में है। और जिस अंदाज का वो कराची में कातलाना हमला हुआ था, ये सिर्फ खुदा की ज़ात ही है जो इंसान को बचा सकती है, जो जिसने हामिद मीर को बचाया। अदरवाइज वो इतना लीथल हमले के बाद मोर्चे के अलावा कुछ नहीं है बचना, तब भी मुल्क छोड़ के जा सकते थे। उस वक्त के DGI से का ऑन रिकॉर्ड नाम ले चुके थे, सब कुछ कर चुके थे, पता था अब ये नहीं छोड़ेगा, इसी मुल्क में रहे, यही सहाफत करते रहे। और आप देखिए उनके ऊपर जो हमला हुआ कातलाना, उसका जो कमीशन बना उसमें जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली थे, जो बाद में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने। आप अंदाज़ा कीजिए कि अनवर ज़हीर जमाली से एक बार सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने सवाल पूछा कि वो जमाली साहब क्या बना कमीशन की रिपोर्ट का, तो उन्होंने कहा कि यार मतीउल्लाह देखो ना, हम कोई जज होते हैं, हमारे पास तोपें और बंदूकें तो नहीं ना होती, हम तो बस इतना ही कर सकते हैं। यानी कि उस जज को भी पता था कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना अनवर ज़हीर जमाली के हामिद मीर साहब पर किसने हमला किया है। ये पाकिस्तान का चीफ जस्टिस था जो इतना बेबस था, जो हामिद मीर के ऊपर हमला करने वालों को कटहरे में नहीं ला सकता था। कोई माइका लाल ज़हीरुल इस्लाम को कोर्ट रूम में तलब करके उसकी स्टेटमेंट ना रिकॉर्ड कर सका। हामिद मीर यही रहे, तमाम अदवार गुजारते गुजारते ये 2021 में 28 मई को बदकिस्मती से मेरे पे वो हमला हुआ था, जिसमें मीर साहब वो तकरीर जो उन्होंने की, और उस तकरीर में कुछ गलत नहीं कहा, मुझे तो उनके एक लफ्ज़ पर एतराज़ नहीं है। उन्होंने तारीखी हकायक बयान किए। क्या हमारी तारीख का हिस्सा नहीं है जनरल रानी? क्या हमूदुर्रहमान कमीशन में उसका मौजूद नहीं है? क्या वो उस वक्त के पाकिस्तान तोड़ने वाले जर्नैलों की दाश्ता नहीं थी? क्या जब पाकिस्तान टूट रहा था, भारत पाकिस्तान पर हमलावर हो चुका था, मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज घेरे में थी, नरगे में थी, भारतीय फौजियों के उस वक्त का जो आर्मी चीफ था
जनरल याह्या खान क्या वो रंग रलियां नहीं मना रहा था जनरल रानी के साथ? बुद्ध कमीशन रिपोर्ट सब कुछ खुल के बताती है। उस वक्त के फौजी अफसरान ने जो बाद में किताबें लिखी उसमें उन्होंने सब कुछ जनरल रानी का और याह्या खान के चट्टे खट्टे खोले। उस सबके बावजूद अगर इसका जिक्र कर दिया मीर साहब ने और मौजूदा तनाजुर में उसको जोड़ दिया तो क्या गलत कहा? फिर हमें उस वक्त इधर उधर से कन्वे किया जाता था कि नहीं नहीं ये कोई, क्योंकि जाहिर बात है हामिद मीर साहब को ना तो पैमरा ने ऑर्डर करके ऑफर करवाया, ना किसी अदालत का हुक्म था, ना सिविलियन हुकूमत खुल के कहती है कि हमने तो हामिद मीर साहब को ऑफर करवाया ही नहीं है। तो फिर किसका हुक्म था? हम पूछते थे, कोई जवाब नहीं था। फिर हमें तरीके से इधर उधर से सीना बसीना चलती, कानों में सरगोशियां होती थी, लोग पैगाम लेके आते बताते थे कि उस वक्त इल्ज़ाम लगाया जाता था कि नहीं नहीं वो उस वक्त के जो DGI से लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद उनके खौफ की वजह से हामिद मीर साहब को ऑफर कर दिया गया। तो अब तो वो पेशावर जा चुके हैं, कोर कमांडर पेशावर है इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब। तो उसके बावजूद अगर मीर साहब ऑफर हैं तो इसका मतलब है कि ये फिर वो नहीं थे, या सिर्फ वो नहीं थे, ये तो फिर पूरी पॉलिसी थी। और उस पॉलिसी की एक रिफ्लेक्शन अभी नजर आई जब हामिद मीर साहब प्रोग्राम में गए मोहम्मद मालिक के, और वो प्रोग्राम बंद करवा दिया गया, हामिद मीर साहब को स्क्रीन से उतरवा दिया गया। हमने ही असद तूर अनसेंसर्ड में अनसेंसर्ड बताया था कि किसने फोन करके हामिद मीर साहब को ऑफर करवाया है, और अगेन वो भी कोई सिविलियन शख्सियत नहीं थी, और उसके ऊपर भी ना कोई इंक्वायरी हुई ना कोई एक्शन हुआ। तो आज हम ये सोचते हैं कि ये सब कुछ करके आखिर क्या हासिल किया जा रहा है 7 माह से? क्या पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम का शिकार हो गया हामिद मीर साहब को ऑफर करके? सियासी अदम इस्तेहकाम बड़ा है इस मुल्क में। क्या पाकिस्तान की मईशत खाई से निकल आई है जिसमें गिराया है इसी मौजूदा हाइब्रिड रजीम ने? नहीं, मजीद नीचे गई है। क्या पाकिस्तान में मीडिया जो ऑलरेडी सरनगू था उसको मजीद क्या आपने सरनगू करवा लिया? वो जितना आप कर चुके हो उससे ज्यादा क्या जमीन पर तो लेटा पड़ा है पाकिस्तानी मीडिया। और क्या होना था हामिद मीर साहब को ऑफर करवा के आपने नया कर लेना था। तो मिला आखिर क्या? पाकिस्तान आलमी सतह पर बदनाम हुआ क्योंकि पूरी दुनिया हामिद मीर को जानती है। आज जहां पर भी पाकिस्तान में सेंसरशिप का शिकार होता है वहां पे मिसाल के तौर पर हामिद मीर साहब की मिसाल दी जाती है। हामिद मीर साहब की आपने क्या जबानबंदी करवानी थी? जियो पर ऑफर करवाया, जंग द न्यूज में कॉलम लिखने से करवाया, पाकिस्तान के तमाम मीडिया को बैन कर दिया कि हामिद मीर साहब को अपने टॉक शोज में नहीं बुलाना, अपनी टीवी स्क्रीन पर नहीं बुलाना। वो वाशिंगटन पोस्ट में आज लिख रहे हैं, दुनिया के अमेरिका के सबसे बड़े अखबार में, वो DW में लिख रहे हैं, दुनिया का माना हुआ प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, वहां पे वो लिख रहे हैं। आपको क्या मिला मुल्क को बदनाम करने के अलावा? सिर्फ ये दिखाना चाहते थे आपके, देखो जैसे माफिया नहीं होता कि वो बताता है कि जिस इलाके में हम मौजूद हैं वहां पे चिड़िया भी हमारी मर्जी के बगैर पर नहीं मार सकती। तो क्योंकि ये पूरा मुल्क अब एक माफिया है जैसे उसके नरगे में हो, एक फाशिस्ट अंदाज में चलाया जा रहा है, तो दिखाना है कि हामिद मीर को देखो हम कैसी सजा दे रहे हैं, जुबान बंदी करवा दी, मुल्क में कहीं नजर नहीं आ सकता किसी स्क्रीन पर। इससे हासिल क्या हो रहा है? सिर्फ अनाओं की तस्कीन के लिए हामिद मीर साहब को यह सजा दी जा रही है। तो हम आज भी सोचते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं सोचती कि ये चीजें करके मुल्क को कुछ नहीं हासिल होता, इवन के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बतौर इदारा कुछ हासिल नेकनामी नहीं होती। तो फिर हामिद मीर साहब को ऑफर रख के आप पाकिस्तान में मजीद सहाफत को बदनाम कर रहे हैं कि वो सेंसरशिप का शिकार है। इसका मतलब अब जो स्क्रीनों पर मौजूद है वो वही है जो आपके कासालिस हैं, सॉरी वो क्या होता है, मतलब जो आपका कशकोल उठा के फिर रहे हैं, कासालिस है। फिर आप देखिए कि पाकिस्तान की अदलिया भी इस पर खामोश है। ये आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है कि एक शहरी के फ्रीडम ऑफ स्पीच और बतौर सहाफी उसके फ्रीडम ऑफ प्रेस को निशाना बनाया गया है। ये आर्टिकल 6 लगना चाहिए, इसके ऊपर आइन तोड़ा गया है पाकिस्तान का, आर्टिकल 19A और 19A को तोड़ के।
सब खामोश हैं। रावी चैन लिख रहा है, मीर साहब ऑफर है। क्या कोई आज जुर्रत रखता है ये बात करे? यहाँ पर सिविलियन हुकूमत की इतनी जुर्रत ना हो कि जिन्होंने ऑफर करवाया उनसे कह सकें कि मुल्क बदनाम हो रहा है, हामिद मीर को ऑन आने दो। तो उससे अंदाजा गई कि वो सिविलियन हुकूमत की क्या रेट होगी मुल्क के अंदर, वो क्या चीफ एग्जीक्यूटिव होगा इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जिसकी ये जुर्रत नहीं है वो ये बात कर सके कि हामिद मीर क्यों ऑफर है। जहाँ पर ये बदतरीन हालात हों जिस मुल्क के अंदर, उसमें आखिर क्या हमने हासिल किया? हामिद मीर को ऑफर रख के क्या हासिल किया? आज 7 माह पूरे हो गए हामिद मीर साहब को ऑफर हुए। 28 मई को ऑफर किया गया था, आज 28 दिसंबर है। 7 माह आपने एक सहाफ़ी को ऑफर रखा हुआ है। कुछ खुदारा, कुछ होश के नाखून लीजिए। सहाफ़ी जो होता है वो उसका काम होता है कि वो आप पर तनकीद करे, और वो मुल्क के इंटरेस्ट में ही आप पे तनकीद कर रहा होता है, उस मुल्क का इंटरेस्ट सर्व कर रहा होता है, क्योंकि आप पर तनकीद होगी तो आपको पता चलेगा आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो शायद आप होश के नाखून लेंगे। अगर आप ये हु का आलम करवा देंगे कि हामिद मीर ऑफर है, हमारी कोई मुखालफत ना करे, हम पे कोई तनकीद ना करे, तो फिर तेजी से खाई की तरफ बढ़ रहे हैं, उस खाई के अंदर ही अल्टीमेटली गिरेंगे, क्योंकि कोई आपको बताने वाला होगा ही नहीं कि आप खाई में गिरने जा रहे हैं। कुछ तो खुदा खौफी कीजिए। बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज।